हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी। ये जो चैप्टर है हमने इसके कुछ टॉपिक कवर कर लिया। आज इसमें हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमने मिनरल्स के मोड ऑफ ऑकरेंस को पढ़ा था, व्हाट इज मिनरल स्टडी किया था, एंड हमने उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स किया था। उसमें हमने ये देखा था कि जो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनमें कौन कौन से उसके जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीज, ये सारे आते हैं। उसमें हमने फेरस मिनरल्स को कवर कर चुके हैं। आज हम इस वाले वीडियो में नॉन फेरस मिनरल्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। तो देखिए, आज हम नॉन फेरस मिनरल्स को कवर करने वाले हैं। नॉन फेरस मिनरल्स क्या होता है? इससे पहले हमने फेरस मिनरल्स पढ़ा था। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेन पाए जाते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीज, ये दोनों ही वो हैं जिसमें फेरस कंटेन आयरन कंटेन पाए जाते हैं। जबकि नॉन फेरस मिनरल्स तो है, मेटालिक मिनरल्स भी हैं, बट इनमें आयरन के कंटेन नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको नॉन फेरस मिनरल कहा जाता है। तो देखिए, इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज लेस। इंडिया के अंदर जो रिजर्व है नॉन फेरस मिनरल्स के वो कम है। जैसे हमने फेरस मिनरल्स में स्टडी किया था कि इंडिया के अंदर जो फेरस मिनरल्स का प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा था और उसके रिजर्व भी बहुत ज्यादा थे, बट नॉन फेरस का कम है। मतलब उस अमाउंट में नहीं है जिस अमाउंट में फेरस मिनरल्स के थे। नॉन फेरस का थोड़ा सा कम है। हाउएवर मिनरल्स लाइक कॉपर, नॉन फेरस मिनरल्स कौन कौन से होते हैं आपके? कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड है, जिंक, गोल्ड। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है? नॉन फेरस मिनरल्स। और ये साथ ही साथ ये जो मिनरल्स हैं ये लेस कंटेन में पाए जाते हैं। फेरस का तो हाई कंटेन है, जबकि नॉन फेरस का लो कंटेन में पाए जाते हैं। दे प्ले अ वाइटर रोल इन नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। इनका जो वाइटल रोल जो है, मतलब ये जो अपना रोल निभाते हैं, वो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और मेटलर्जिकल में ज्यादा यूज होता है। क्या? नॉन फेरस मिनरल्स। कॉपर वगैरह इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा कॉपर वायर लगी होती है जो खराब नहीं होती है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चीजों के लिए इनको ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे द मेजर मिनरल्स इन इंडिया आर। इंडिया में कौन कौन से मेजर मिनरल्स हैं? सबसे पहले हम कॉपर को स्टडी करेंगे। कॉपर क्या होता है? इंडिया इज क्रिटिकल डिफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। इंडिया में क्रिटिकली डिफिशिएंट है किसके रिजर्व है? कॉपर के रिजर्व से। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। कॉपर का जो यूज किया है ज्यादातर, देखिए किसमें यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में कॉपर को ज्यादातर यूज किया जाता है। आपने कोई भी पार्ट देखा होगा, जैसे टीवी है या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज है, उसको अगर तोड़ते हो तो उसमें कॉपर की वायर मिलती है। कॉपर की वायर का मैं आपको कलर बता दूं, कुछ रेडिश सा होता है, वो कॉपर होता है। तो कॉपर की वायर बहुत ज्यादा यूज की जाती है, लेंदी होती है बहुत ही, मतलब उसका जो गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। इट इज मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है दैट कैन बी हिट और प्रेस्ड इनटू शेप इजिली विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। ये कॉपर को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मैलेबल होती है। मतलब कोई चीज है, अगर उसको आपको इस तरीके से टर्न करोगे तो वो टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, क्रैक आ सकते हैं उसमें, बट कॉपर में ऐसा नहीं हो सकता। ये इजिली इसको हिट कर सकते हो आप, इसको प्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, एंड साथ ही साथ इसको कोई भी आप शेप दे सकते हो इजिली विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। मतलब आप इसको किसी भी तरीके से मोड़ तोड़ दो, कुछ भी कर लो, बट इसमें एक तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए कॉपर का यूज इन चीजों के लिए किया जाता है। डक्टाइल एबल टू ड्रॉन थ्रू आउट इनटू अ थिन वायर। और दूसरा ये डक्टाइल भी होती है, क्यों? क्योंकि बहुत ही पतली थिन वायर होती है, तो कहीं भी इसकी काफी सारी लेयर्स का आप यूज कर सकते हो। मतलब ये यूज करने के बाद वो बहुत ज्यादा पार्ट मोटा दिख रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, भद्दा सा, ऐसा नहीं होता। बहुत ही थिन केबल इसकी होती है एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे बड़ा रीजन कि एक गुड कंडक्टर होता है किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। द बालाघाट माइंस, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है कहाँ होता है? बालाघाट माइंस में से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। खेतारी माइंस इन राजस्थान में, खेतारी माइंस है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये 3 वो माइंस हैं जहां पर
कॉपर का यूज प्रोडक्शन किया जाता है, लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ कॉपर। इन तीनों माइंस में कॉपर्स को यूज नहीं प्रोडक्शन किया जाता है। देखिए बालाघाट है कहां पर, मध्य प्रदेश में, खेतारी है माइंस है राजस्थान में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। ये तीनों वो जगह है जहां पर किसका यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कॉपर्स का प्रोडक्शन किया जाता है इन तीनों माइंस में और इन तीनों जगह पर। और ये किस में आता है, ये सारे के सारे नॉन फेरस मिनरल्स में आते हैं। मिनरल्स तो है बट इसमें आयरन कंटेंट नहीं है, इसलिए इनको नॉन फेरस मिनरल्स कहा जाता है। लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ कॉपर, देखिए द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश में, खेतारी माइंस राजस्थान में और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। ये तीनों वो एरिया है जो कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है बॉक्साइट। और बॉक्साइट आपको फाउंड कैसे होता है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर। अब यहाँ देखिए, इट अकर्स ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये पाया जाता है, डिकम्पोजिशन होता है एक वाइड रेंज में, रॉक के नीचे वगैरह मिलते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में। Aluminum is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. एल्यूमिनियम जो होता है ना, एक एल्यूमिनियम एक ऐसा क्या बोलते हैं मिनरल है जो उसकी स्ट्रेंथ, मेटल है ये, स्ट्रेंथ उसकी ऐसी है जैसे आयरन की। आयरन बट हैवी हो जाता है, आयरन हैवी होता है बट ये लाइट होता है, मतलब उसमें पावर स्ट्रेंथ इतनी है कि जैसे किसी आयरन की होती है, और लाइटनेस इतनी है, एक्सट्रीम लाइटनेस है। आयरन और तो बहुत, अगर आप 10 kg आयरन उठाओगे तो आपको बहुत ज्यादा भारी लगेगा, इतना कि आप उठा भी नहीं पाओगे। बट वही जो एल्युमिनियम होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, आप इसको इजिली मतलब कैरी कर सकते हो। देखो एरोप्लेन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर एरोप्लेन एल्युमिनियम के बने होते हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि उनमें वेट ही नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक फेदर की तरह है, नहीं इतना भी लाइट वेट नहीं है, वेट है बट आयरन के कंपैरिजन में कम है। आयरन ओर का अगर एरोप्लेन वगैरह होते तो वो मे बी ऊपर फ्लाई नहीं कर पाते, वो नीचे ड्रॉप हो जाते, गिर जाते, बट वो एल्युमिनियम के हैं तो उनका वेट लाइट है और वो इजिली सर्वाइव वहां पर कर पा रहे हैं। जैसे अपने शादी वगैरह में देखा होगा, इतने बड़े बड़े वो आते हैं भगोने टाइप से, तो वो इतने हैवी होते हैं बट कोई भी पर्सन उनको इजिली उठा सकता है, इजिली उनको कैरी कर सकता है, उठा सकते हैं। एक बंदा भी उनको इस टाइप से, ज्यादा नहीं कि सर पे लेके घूमना है उसको, आप थोड़ा सा उसको उठा सकते हो, बट उसी की जगह अगर आयरन का होता तो आप उसको हिला भी नहीं सकते, क्योंकि आयरन में स्ट्रेंथ तो है बट साथ ही साथ वेट भी है। बट एल्यूमिनियम आयरन की जगह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है सेम यूज होता है आयरन वाला, बट उसमें वेट भी नहीं होता, ठीक है, वेट भी कम है और यूज सेम वही हो रहा है, तो इसलिए एल्युमिनियम एक अच्छा रिसोर्स है। एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, कैसे भी मोड़ दो तोड़ दो, मतलब कॉपर वाला ही यूज है, किसी भी तरीके से मोड़ दो तोड़ दो कुछ भी कर दो, कोई क्रैक कोई ब्रेकिंग इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रिकल चीजों के साथ में अच्छी होती है। इसका अब हम देखेंगे कि जो बॉक्साइट होता है कितने परसेंट किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज्यादा कौन करता है? उड़ीसा, 65% जो इसको प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? उड़ीसा। झारखंड 10%, गुजरात 9%, छत्तीसगढ़ 6%, महाराष्ट्र 6% और मध्य प्रदेश 3%। मध्य प्रदेश 3% और बाकी जो अदर वो 1% करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है बॉक्साइट को? उड़ीसा। मतलब एक बहुत ही अच्छा सा आंसर बताओ, अगर कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपको डाउट रहता है तो आंख बंद करके आप उड़ीसा लिख दो। मतलब उड़ीसा एक ऐसी जगह है, एक तरीके से सारे मिनरल्स वहां पाए ही जाते हैं। आयरन देख लिया वो भी उड़ीसा में, मैंगनीज देख लिया वो भी उड़ीसा में, कॉपर वो भी उड़ीसा में, बॉक्साइट वो भी उड़ीसा में। तो अगर ऑप्शन कुछ ना समझ आए ना तो 1% आप उसको उड़ीसा आप वहां पर लिख सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो 1% में डालोगे, अदरवाइज आप अपना करेक्ट आंसर लिखोगे। जो है तो है, पढ़ाई करो, क्यों नहीं पढ़ते, प्रॉपर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है।
1% आप ये चांस ले सकते हो। और देखिए इट्स डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू, ये अमरकंटक प्लेट्यू में पाए जाते हैं, मैकाल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। ठीक है, मैकाल हिल्स में और बिलासपुर कटनी में पाए जाते हैं क्या, बॉक्साइट। उड़ीसा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, बॉक्साइट का। इट हैड 34.97% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इन 2016 to 17। उड़ीसा ने अकेले 34.97% इसको प्रोड्यूस किया था 16 to 17 के टाइम पीरियड में। पंचपटली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन उड़ीसा। पंचपटमली जो डिपॉजिट है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का, ये भी क्या डिपॉजिट करते हैं, ये भी एक इंपोर्टेंट बॉक्साइट के डिपॉजिटर है, जहां पर उड़ीसा में ही है ये भी, और वहां पर भी क्या मिलता है हमें, जल्दी बता दो, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। आपको देखो सारी चीजें क्लियर होती हैं, अगर कोई भी डाउट भी होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये जो नोट्स मैं लिखवा रही हूँ उनको प्लीज 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 नोट डाउन करते रहे हाथ के हाथ, ताकि आपके लिए ये सारी चीजें इजी होंगी। अपने लिए नहीं पढ़ा रही मैं, आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा अगर आप इनको ऐसे ही नोट डाउन करते रहोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, अब ये भी एक पॉइंट है, शॉर्ट नोट बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पर लिख लो आप इसको। आपकी बुक में शॉर्ट नोट है ये, छोटे छोटे एक आध नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम को डिस्कवर किया गया था, जब फर्स्ट टाइम इसको ढूंढा गया था, डिस्कवरी हुई थी, एम्परर नेपोलियन थर्ड, जो नेपोलियन थर्ड था, एम्परर था, वर buttons and hooks on his clothes made of aluminium and served the food to his more illustration guests in aluminium utensils, and the less honorable ones are served in gold and silver utensils। देखिए नई नई चीज ढूंढी गई है, नई नई चीज को सर्च किया गया है, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लोग उसको देखना चाहते हैं, लोगों ने देखी तक नहीं है। तो जो नेपोलियन थर्ड था उसने क्या करा, अपने शर्ट के बटन या जो भी ड्रेस वो पहनते थे उसके बटन को, उसके बटन और हुक वो एल्युमिनियम के बनवाने लगा था। मतलब एक शाही राजघराने से था, तो शाही तो उसके क्लोथ से ही दिखना चाहिए ना कि भाई शाही है, एक ऐसी चीज को यूज कर रहा है जो अभी मिली ही कम है। एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स का वो यूज कर रहा था, किसका, यूटेंसिल्स एल्युमिनियम। उसने सिल्वर और गोल्ड के यूटेंसिल्स को हटा के कोई भी अगर उसके यहाँ मेहमान आता था तो वो एल्युमिनियम के बर्तनों में उनको खाना खिलाते थे। तो ये एक रिस्पेक्ट की बात थी, क्योंकि एल्युमिनियम जब सिर्फ एक डिस्कवरी ही हुई थी, जितना आज पॉपुलर है उतना उस टाइम पे पॉपुलर ये नहीं था। बट फिर क्या हुआ, 30 ईयर्स आफ्टर, उसके आफ्टर 30 ईयर्स 30 सालों बाद, दिस इंसिडेंट एल्युमिनियम ब्लोज वर मोस्ट कॉमन विद द बेगर्स इन पेरिस। 30 ईयर्स बाद, मतलब 30 सालों बाद तक क्या हुआ, जो बेगर्स होते थे, भिखारी जो होते थे बेगर्स, उनके हाथों में जो बाउल्स वगैरह मिलने लगे वो किसके, एल्युमिनियम के मिलने लगे। तो इसके बाद एल्युमिनियम को उस टाइप की रिस्पेक्ट नहीं मिली, मतलब एम्परर था, चीज नई नई डिस्कवर हुई थी, सबके पास नहीं थी, तब तक हुक बटन वगैरह सब लगवाए, बट जैसे ही पता चला यार ये तो सबके पास में है, ये तो बहुत ही कॉमन है, तब उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी। ओके, नेक्स्ट है देखिए नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स वो हैं जिसके अंदर मेटल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। नॉन फेरस तो वो थे जिनमें मेटल कंटेंट्स तो थे, बट आयरन नहीं था, वो मेटल थे आयरन नहीं था। नॉन मेटालिक वो है जिनमें आयरन तो छोड़ो, मेटल कंटेंट ही नहीं है, जैसे माइका। माइका इज अ मिनरल, माइका एक मिनरल है, मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड लीव्स। ये प्लेट्स में होता है माइका, आपको इस टाइप से प्लेट्स और लीव्स के फॉर्म में मिलेगा, पत्ती 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 होती है। ठीक है, इट स्प्लिट इजिली इनटू थिन शीट। अब आप इनको सेपरेट करोगे ना तो इजिली सेपरेट हो जाएंगे, स्प्लिट भी हो जाएंगे, बट थिन पतली पतली, बहुत ही पतली पतली सीड्स में ये सेपरेट होंगे। इट कैन बी क्लियर, ये ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर में भी आपको माइका
मिल सकता है। ये इतने सारे कलर में मिलता है, पतली पतली शीट्स में होते हैं, इतनी मोटी या इससे भी मोटी, इतनी मोटी शीट्स हो सकती है, और जब आप इनको स्प्लिट करोगे तो बहुत ही पतली सी थिन सी शीट आपको मिलेगी। माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स used in electrical and electronic industries due to it has excellent dielectric strength। आपने देखो इतनी मोटी सी शीट वगैरह उसमें डली होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक जो चीजें होती है उसके अंदर, तो वो माइका की बनी होती है, क्योंकि पतली पतली थिन शीट्स में होता है। ठीक है, देखो उतनी बारी बारी से शीट से होती है, वो क्या होता है, माइका ही होता है। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही मतलब अच्छा होता है, एंड एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसमें, कि इलेक्ट्रिक इसको कोई भी असर नहीं डालती है इसके ऊपर। लो पावर लॉस फैक्टर, और ये पावर को भी कंट्रोल कर लेता है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली जो होती है, बिजली को भी अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है, एक तरीके से वोल्टेज का काम भी कर सकती है। इंसल्टिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज को भी कवर सकती है। अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसको भी अपने में ही कंट्रोल कर लेगी, बाहर से उतनी ही भेजेगी जितनी की बाहर नीड है। तो इसलिए माइका बहुत ही इंपोर्टेंट मिनरल्स में आता है, और ये थिन शीट्स में होता है, किसी भी कलर में आपको रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्राउन इन कलर्स में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। छोटा नागपुर, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा दूसरा आप छोटा नागपुर लिख दो। छोटा नागपुर प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू जो है, यहाँ पर हर एक मिनरल पाया जाता है, हर एक फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक वगैरह सारे मिनरल छोटा नागपुर प्लेटू में आपको मिलेंगे। स्टोर हाउस है किसका, मिनरल्स का। एज इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक बॉक्साइट, ये मिनरल से रिच है, यहाँ पर बॉक्साइड मिलेगा, आयरन ओर मिलेंगे, कॉपर मिलेंगे, एटसेट्रा। माइका इज वन ऑफ दैम, और माइका भी उसमें ही पाया जाता है। मेनली इन द हजारीबाग रीजन ऑफ झारखंड। वैसे तो सबसे ज्यादा हजारीबाग में मिलता है, झारखंड का हजारीबाग, बट उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू वो जगह है जहां पर सारे के सारे ही मिनरल्स पाए जाते हैं। ये देखिए, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका आर झारखंड, कुद्रेमा गया, हजारीबाग बैंड। ये देखिए, यह है हजारीबाग, यह है गया। क्या देख रहे हैं हम, माइका। ये देखिए, गया, हजारीबाग, कटनी, अमरकंटक आया था ना तब, जिसमें हम क्या देख रहे थे, बॉक्साइट। यह है बालाघाट, नागपुर, भंडारा। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां पर आपको क्या मिलेंगे, ये किसके बारे में पढ़े हम, माइका। तो माइका इन जगहों पर पाया जाता है। राजस्थान अराउंड अजमेर, राजस्थान में देखो अजमेर, बेवार, इन जगहों पर भी माइका मिलता है। आंध्र प्रदेश में है नेल्लूर माइका बेल्ट, नेल्लूर ये है आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी माइका पाया जाता है। तो देखिए, वो जगह है जहां पर हमें क्या मिलते हैं, माइका का प्रोडक्शन इन जगहों से किया जाता है। राजस्थान, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर आपको माइका का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स जो स्टोन फॉर्म में, पत्थर फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ये एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये किससे कंसिस्टिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनता है। कैल्साइट और कैल्शियम एंड मैग्नीज कार्बोनेट डोलोमाइट। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्काइट से बनता है, और कैल्शियम एंड मैग्नीज से बनता है कार्बोनेट डोलेमाइट। डोलेमाइट और कैल्काइट ये दो टाइप के होते हैं, और दोनों ही बनते हैं कैल्शियम मैग्नीज से कार्बोनेट डोलोमाइट और कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्काइट। इट इज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। ये जो लाइमस्टोन है, ये सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि जो सीमेंट बनाया जाता है ना, वो इन्हीं लाइमस्टोन को बड़ी बड़ी मशीनों से पीस कर सीमेंट को फॉर्म किया जाता है। बट एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। इसको स्मेल्ट करने के ब्लास्ट, एक बहुत ही बड़े फर्नेस का यूज किया जाता है। स्मेल्ट करने के लिए मतलब इसको पिघलाने के लिए, स्मेल्टिंग करने के लिए। और किन किन जगहों पर कितने परसेंट पाया जाता है, तो देखिए, राजस्थान में 22% है, आंध्र प्रदेश में 13%, मध्य प्रदेश में भी 13% है, छत्तीसगढ़ 11%, कर्नाटक 10% प्रोड्यूस करता है, तेलंगाना 7% प्रोड्यूस करता है, गुजरात 6% प्रोड्यूस करता है, तमिलनाडु 5%, महाराष्ट्र 4%, और अदर जो है
वो 9% प्रोड्यूस करते हैं। 2018 to 19 का ये डेटा है कि कौन सा स्टेट कितने परसेंट लाइमस्टोन को प्रोड्यूस, उसका प्रोडक्शन करता है। और देखिए हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, देखिए अभी तक हमने माइनिंग और मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने ये भी देखा, उनकी माइंस के नाम भी पढ़े, खितारी माइंस हो गया, बालाघाट माइंस हो गया, माइंस के नाम भी पढ़े। अब माइंस में जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या उसके कुछ हजार्ड्स भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, या फिर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ हमें उससे प्रॉफिट ही हो रहा है, या उसके कुछ हजार्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन माइंस के क्या हजार्ड्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वो इन हजार्ड्स को हम पढ़ के देखिए समझते हैं कि क्या क्या इसके हजार्ड्स हैं जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। देखिए ऑल्दो माइनिंग हैज हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितनी भी माइनिंग हम करते हैं, जितनी भी चीजों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, आयरन, जितनी भी चीजों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारी जो लाइफ है वो लाइफ साइकिल हमारी इजी हुई तो हुई है, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। उन चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, यूज करने के बाद हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है। इट हैज सम बैड इम्पैक्ट्स टू, लाइफ तो की क्वालिटी तो हमारी अच्छी हुई है, बट साथ ही साथ उसको कुछ बैड इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पर पड़ते हैं। बैड इम्पैक्ट क्या है? इट इज अ हाईली रिस्की जॉब, ये एक ऐसी जॉब होती है जो हर कोई करना नहीं चाहता है। हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, हम तो खुश हैं, हमारी लाइफ अच्छी हो रही है, बट जो लोग इस जॉब को करते हैं उनसे जाकर पूछो कि इस जॉब में कितना रिस्क होता है, बहुत ही हाईली रिस्की जॉब है ये, एंड कॉजेस पल्मोनरी डिजीज होती है इसमें। इन जो माइनर्स इसमें माइनिंग करते हैं उनको पल्मोनरी डिजीज होती है। इट इज ऑल्सो कॉजिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है, पल्मोनरी डिजीज और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो ये दो चीजें हैं जो हम स्टडी करेंगे। तो मतलब हजार्ड्स इसके ये है कि बहुत ज्यादा इसका नुकसान भी होता है, अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो। देखिए फर्स्ट है द डस्ट एंड नॉक्सिस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वनरेबल टू पल्मोनरी डिजीज। अब देखिए जो माइनर्स माइनिंग कर रहे हैं, अब हम माइनिंग कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि जो हम जब भी हम देखिए कोई भी मिनरल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसके साथ सिर्फ वो ही चीज नहीं निकलती है, उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी निकलती हैं। मान लो हम बॉक्साइट निकाल रहे हैं, अब बॉक्साइट में सिर्फ बॉक्साइट नहीं आएगा, एक रॉ फॉर्म में आएगा, और उसके साथ अदर मटेरियल्स भी आएंगे, जो कि मैं आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में ही बता चुकी हूँ, अदर मटेरियल्स भी आएंगे। तो उस मटेरियल से हमें अपने मटेरियल जो मिनरल्स हमें चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और सेपरेट करना पड़ता है। तो जो अदर गैसेस उसमें से आ रही है वो हमारे लिए क्या होंगी? हार्मफुल होंगी। जब हम वहां सांस लेते हैं, माइनिंग करते हो, माइनिंग देखिए किस टाइप की होती है, मान लो ये रेड होल माइनिंग है इस टाइप से, अब कोई प्रोडक्ट यहाँ है, अब इस टाइप से, तो आप क्या करते हो, तो लोग इस पे क्या किया जाता है, ये मान लो ये वाला पूरा एरिया है, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया, तो यहाँ रेड होल माइनिंग की जाएगी, नीचे आएगा, इसको पूरा यहाँ से एक टॉप लेयर कट नहीं करके, सिर्फ यहाँ से छोटे सा एरिया कट करके यहाँ से ऐसे आके निकाल के लेकर जाएंगे। तो जब इतने अंदर वो जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी होती हैं, इसको रेड होल माइनिंग बोलते हैं, डिफरेंट टाइप गैसेस भी होती हैं। तो वो जो फ्यूम्स है ना, वो फ्यूम्स अंदर जाती है, उससे बहुत सारी हमारे जो लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन डिजीज को पल्मोनरी डिजीज बोला जाता है, जो धुएं की वजह से, डस्ट की वजह से हो जाती है जब हम उनमें सांस लेते हैं तब, ठीक है। तो डस्ट एंड नॉक्सिस फ्यूम जो हम इनहेल करते हैं, वहां से जो फ्यूम्स निकलती है उसकी वजह से क्या पल्मोनरी डिजीज हो जाती है। और ये एक स्लो पॉइजन होता है, एकदम से आपको इफेक्ट नहीं करेगा, धीरे 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 आपकी बॉडी को इतना वीक कर देगा कि आप एक बार बेड पे ही पड़ जाओगे, उठोगे ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं। रिस्क ऑफ कोलैप्स माइनिंग रूफ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइप से होती है। अब आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेके चले गए तो ये वाला जो एरिया था, अब बाद में ये वाला एरिया क्या हो गया? खाली हो गया। और ये वाला टॉप एरिया तो था ही, नीचे का एरिया खाली हुआ है ना, ये टॉप एरिया तो ऐसा ही है। अब ये किस टाइप से जगह बन गई? इस टाइप से हो गई। तो कई बार कहते हैं ये रूफ, अब रूफ बन गई, नीचे गिर जाती है, और जो इसमें माइनर्स है वो दब के मर जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, आग लग जाए अंदर, बारिश आ गई,
पानी भर गया, निकलने का तो अदर सोर्स नहीं है ना, पानी भर गया, आग लग गई, कोई बिल्कुल केमिकल आ गया, बिल्कुल कोई ऐसी गैस आ गई जिस वो सांस के आप सीधा ऊपर ही पहुंचने वाले हो, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? निकलने के तो चांस ना के बराबर है ना, जो ऊपर है वो तो निकल जाएगा, जो अंदर तक है वो कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा ना। तो उस कंडीशन में बहुत ही रिस्की जॉब होती है। रूफ को कोलैप्स हो जाना, इनंडेशन एंड फायर्स, माइंस आर कांस्टेंट थ्रेट ऑफ माइनर्स। तो इस चीज का जो माइनर्स होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा डर रहता है। वाटर रिसोर्स इन द रीजन गेट कंटेनिड ड्यू टू माइनिंग। वाटर रिसोर्स के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो भी अब हम इसमें यूज करते हैं सारा वेस्ट मटेरियल वाटर में डाल देते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है इसकी वजह से। और डंपिंग ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है, स्लरी डंप होता है, उसको कहाँ हम फेंक देते हैं हम? डिग्रेड ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज द स्टीम एंड रिवर पॉल्यूशन। जमीन में फेंक दिया, लैंड खराब हो गई, वाटर में फेंक दिया, वाटर खराब हो गया, तो वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, अर्थ पॉल्यूशन, तो सारे पॉल्यूशन हो जाते हैं इसकी वजह से। देयरफॉर वी नीड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट सेफ्टी। स्ट्रिक्ट सेफ्टी, हम माइनिंग करना तो नहीं छोड़ सकते। क्या छोड़ सकते हैं? नहीं, हमें डेवलपमेंट भी तो करना है, बट हमें उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट सेफ्टी यूज करनी पड़ेंगे, रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट लॉज भी सेफ रहे, हमारा एनवायरमेंट भी खराब ना हो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस इंडस्ट्री फ्रॉम बिकमिंग किलर इंडस्ट्री, इन सब रीजंस की वजह से ना इसको एक किलर इंडस्ट्रीज में काउंट किया जाता है, क्योंकि माइनिंग की वजह से ना बहुत सारे लोगों की जान गई। सडनली आग लग जाती है, सडनली कुछ ऐसी गैसेस रिलीज हो जाती हैं जिसकी वजह से वहां सांस लेना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो बाहर नहीं निकल पाते वो बेचारे वहीं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए माइनिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको किलर इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। तो देखिए ये तो हमने हजार्ड्स पढ़े हैं, अब इसके कुछ सॉल्यूशन भी तो होंगे। अब इसको कंजर्व कैसे करना है? हजार्ड्स तो हमने कर लिए, अब हमें इसको कंजर्व भी करना है कि जो मिनरल्स है उनको कंजर्व कैसे करें, अब हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व करें। अब देखिए, मिनरल रिसोर्स आर फाइनाइट, मिनरल रिसोर्स फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल है, टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म। अब जो मिनरल्स हैं हमारे पास में, क्या उन मिनरल्स को हम आज से खत्म हो गए कल नए बना लो, इस टाइप से कर सकते हैं? नहीं, फाइनाइट तो है, काफी सारे हैं हमारे पास, बट इनको बनने के लिए भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो दोबारा तो मिलने वाले नहीं है। तो इसे इनका जो यूज है, यूज बंद तो नहीं कर सकते, बट लिमिटेड यूज हम इनका स्टार्ट कर सकते हैं। एंड रिच मिनरल्स डिपॉजिट आर अवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्टली। वैल्यूएबल है, हमारे यहाँ भी है, बट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक उनको नहीं चला सकते। Therefore they need not be used excessively, इसलिए हम इनका जो यूज है हम बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इनका यूज नहीं कर सकते, मतलब अंधाधुन यूज नहीं करना है, हमें लिमिटेड करना है। We should use our mineral resources in a plant and sustainable manner, इन रिसोर्सेज को हमें प्लांट और सस्टेनेबल मैनर में करना है। यूज तो हमें करना ही करना है, हम ये नहीं कह सकते कि हम यूज ही करना बंद कर देंगे, बट यूज तो हमें करना है, बट एक तरीके से हम उनको यूज करें। ऐसा ना, अगर उसके कुछ अल्टरनेटिव सोर्स मिलते हैं तो उनको भी ढूंढो ना, एक ही पर्टिकुलर चीज पर आप क्यों डिपेंड हो रहे हो? अगर खत्म हो गए दोबारा नहीं बनने वाले, इसलिए इनका लिमिटेड यूज करो और धीरे धीरे एक टाइम पीरियड में, ताकि ये लॉन्ग टर्म तक चले, क्योंकि खत्म हो गए तो मिलने वाले तो नहीं है भैया। देयर शुड बी द यूज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करो, टू अलाउ द यूजेस ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। टेक्नोलॉजी को ऐसा इंप्रूव करो कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करें और लो कॉस्ट भी लगे, ओर्स भी कम लगे और कॉस्ट भी हमारी लो लगे। मतलब आप अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाओ ना, ओर्स को उसमें मत धकेलो कि भाई इन्हीं का यूज करो, नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस बना लो कि ओर्स का ही यूज कम हो और कॉस्ट भी कम लगे। वी कैन ऑल्सो रिसाइकल द मेटल्स टू कंजर्व मिनरल्स, मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए हम उनको रिसाइकल्स भी कर सकते हैं। लास्टली वी कैन मेक यूज ऑफ अदर अल्टरनेटिव एज वेल एज, और हम इसके साथ ही साथ अल्टरनेटिव सोर्स भी हमें ढूंढने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके। ठीक है, तो ये था हमारे आज के कुछ टॉपिक जो हमने कवर किए। नॉन फेरस मिनरल्स भी पढ़े हमने, हजार्ड्स भी पढ़े कि माइनिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड साथ ही हमने उसके कंजर्वेशन को भी स्टडी किया कि हम किस तरीके से अपने मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने मिनरल्स को बचा सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्स को। देखिए एक पार्ट जो था ना हमारे इस चैप्टर का वो खत्म हो गया, मिनरल और एनर्जी, दो पार्ट थे हमारे इस चैप्टर के। जो मिनरल वाला पोर्शन था वो हम फिनिश कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर या एक पार्ट कहें तो बचा हुआ है, जो कि हमारा एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी रिसोर्स को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।